दोस्तों, भारत ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि अब साउथ कोरिया को तगड़ा झटका लगने वाला है। भारत ने अब रेफ्रिजरेटर्स यानी फ्रिज को भारत में ही लोकली बनाने और इंपोर्ट को धीरे धीरे बंद करने का निर्णय ले लिया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सैमसंग और एलजी ये दोनों ही कंपनीज भारत में ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेटर्स बेचती हैं और ये दोनों ही कंपनी साउथ कोरिया की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। खास बात यह है कि भारत में रेफ्रिजरेटर्स का मार्केट $5 बिलियन से भी ज़्यादा का है। उसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी इन दोनों साउथ कोरियन कंपनीज की और भारतीय कंपनी टाटा वोल्टास की है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक ये रेफ्रिजरेटर्स फ्री इंपोर्ट रेजिम में आते थे, मतलब जिसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो इनको इंपोर्ट कर सकता था। लेकिन अब सरकार इंपोर्टर्स के लिए एक स्पेशल इंपोर्ट लाइसेंस लेकर आ रही है। मतलब कि अब भारतीय इंपोर्टर्स को इन रेफ्रिजरेटर्स को इंपोर्ट करने के लिए भारत सरकार से स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य इन रेफ्रिजरेटर्स के इंपोर्ट को बैन करके लोकली मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने का है। रेफ्रिजरेटर्स के इंपोर्ट को बैन करने का निर्णय अगले 1 महीने में आ सकता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर मार्केट के कुछ प्लेयर्स का कहना है कि इस लाइसेंसिंग रेजिम से कॉम्प्लायंस का बोझ बढ़ेगा और इंपोर्ट करने में देरी होने से भारतीय मार्केट में रेफ्रिजरेटर्स की कमी हो सकती है। सरकार ने हालांकि रेफ्रिजरेटर इंपोर्ट की क्वांटिटी को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सैमसंग और एलजी दोनों ही हजारों की संख्या में एडवांस्ड यानी हाई एंड रेफ्रिजरेटर्स को इंपोर्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि भारत में बड़े और हाई एंड रेफ्रिजरेटर्स की बिक्री पिछले 2-3 सालों में बहुत बड़ी है और इन हाई एंड रेफ्रिजरेटर्स का इंपोर्ट्स पूरे भारत की बिक्री का 5 से 6% है। रेफ्रिजरेटर को लोकली बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देना है और साथ ही इंपोर्ट को डिस्करेज करना भी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बताते हैं कि सरकार ने साल 2020 में एयर कंडीशनर्स और टीवी सेट्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया था, जिससे कि सैमसंग और दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स को बहुत तगड़ा झटका लगा था। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत उन देशों से रेफ्रिजरेटर्स लेता है जिनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे कि साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश। अब भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि वोल्टास, गोदरेज और हेवल्स जैसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।